Assalamu alaikum, dear students. Myself Sirat Bashir, your class 10th English teacher. Yesterday we have learned a brief summary about the Abhilay, जो स्टोरी है. तो आज हम जो है इसका ये जो पढ़ेंगे चैप्टर पढ़ेंगे. हम स्टार्ट करते हैं. व्हेन एबिले हियर्ड द न्यूज़ ऑफ द अर्थक्वेक इन टर्की हर फेस टर्न एशन. यानी कि क्या कहते हैं इसको, जब अबिले ने ये न्यूज़ सुनी कि अर्थक्वेक आया है टर्की में, तो उसका जो चेहरा है वो क्या पड़ गया, पीला पड़ गया. चोक्ड विद टीयर्स शी सेड, ओ प्रोटेक्टर, यू आर ए रहीम वया करीम, सो मर्सीफुल एंड बेनोवलेंट, हैव पिटी ऑन माई ग्रैंड डॉटर रुखसाना, कीप हर सेफ. यानी इसका मतलब है कि ये जो है आप वो अल्लाह ताला से बोलती है कि आप रहीम हो, करीम हो, आप मर्सीफुल हो, बेनोवेलेंट है, दूसरों पे रहम करने वाले हो, मेरी डॉटर पे, ग्रैंड डॉटर यानी जो उसकी ग्रैंड डॉटर है उसको सेफ रखना, रुखसाना को, उस पे रहम करो. ऑल ऑफ अस बर्स्ट आउट लॉफ्टिंग, यानी हम सब फट गए हंसते हंसते. कागा माई एल्डर ब्रदर, जो कागा है रुखसाना का जो एल्डर ब्रदर है, उसने कहा सेड अभी, यानी अपनी दादी को बोला, अभी रुखसाना इज इन श्रीनगर, रुखसाना जो है वो श्रीनगर में है, वो टर्की में नहीं है. द अर्थक्वेक हैज हिट टर्की विच इज 1000 ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम श्रीनगर. यानी अर्थक्वेक जो है वो हिट कहाँ किया है उसने, टर्की में, और जो कि 1000 माइल्स अवे है श्रीनगर से. बट टीयर्स रोल डाउन अबिलेज सनकन चीक्स, यानी जो है उसके जो सनबर्न वाली चीक्स है बेचारी, उससे उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे. इट्स नॉट ईजी टास्क टू कैजोल आवर अबी और मेक हर अंडरस्टैंड. यानी इसका मतलब है, कैजोल का मतलब ये है कि बहलाना या अपनी हमारी दादी को बहलाना, ये इजी टास्क नहीं था कि वो जो अबिले है वो कहाँ पे रहती है. वो अबिले क्या कहते हैं, श्रीनगर में रहती, जो टर्की से बहुत दूर है. वो समझने को तैयार नहीं थी. हाउ कैन वन एक्सप्लेन दैट द वर्ल्ड हैज नियरली 200 कंट्रीज एंड दैट ऑल प्लेसेस आर नॉट लाइक आवर विलेज विद इट्स मियर 40-50 हाउसेस. हम कैसे इसको समझाए कि ये जो वर्ल्ड है ये ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज का बना है, और हमारा गांव जो है जो बिल्कुल जिसमें 40-50 हाउसेस है, हमारे गांव जैसा नहीं है. शी हैड बिकम इंक्रीजली अप्रेंसिव सिंस द इवनिंग रुखसाना डिपार्टेड टू श्रीनगर. इसका मतलब होता है वो शक शुबा होने लगी सुबह से ही, इवनिंग से ही, सिंस इवनिंग यानी शाम से ही, जब रुखसाना जो है श्रीनगर के लिए निकल पड़ी. द बस इन विच रुखसाना वाज ट्रैवलिंग हैड ब्रोकन डाउन नियर द कारगिल. यानी जिसमें रुखसाना सफ़र कर रही थी, जिस बस में, वो रुकी पड़ी, कारगिल के नियर जो है रुक पड़ गई. अभिले ने जो है उसकी दादी ने आर्ग्यू किया कि इफ़ द बस हैड ब्रोकन, यानी अगर बस ब्रोकन डाउन हो गई है, टूट गई, उसको कुछ खराबी हुई है, इसका मतलब ये है कि रुखसाना जो है वो जिंदा नहीं, उसने सर्वाइव नहीं किया होगा, वो जिंदा नहीं होगी. टू कन्विंस हर अदरवाइज वी हैड टू यूज़ आवर इलोकेंस टू द अटमोस्ट. यानी इलोकेंस का मतलब ये होता है कि जोश बयान हमें उसको देना पड़ा, कि हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बस रुकी पड़ी हो वो उसमें लोग सरवाइव ना कर पाए. समटाइम्स जो है बस किसकी वजह से रुक जाती है कि ऑयल फ्रीज हो जाता है कोल्ड की वजह से, या उसके नट्स जो होते हैं डीले पड़ जाते हैं, बोल्ट्स डीले पड़ जाते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं, या सर्टन पार्ट्स फंक्शन नहीं करते हैं. द ड्राइवर पार्क्स द व्हीकल ऑन वन साइड ऑफ द रोड, रिपेयर्स इट एंड देन द व्हीकल टेक्स ऑफ. हमें उसको समझाना पड़ा कि जो बस का ड्राइवर है वो गाड़ी को एक साइड में रुका देता है, गाड़ी सड़क के एक साइड में रुका देता है और उसको बस को ठीक कर देता है. वी ऑल्सो हैड टू टेक एक्सट्रीम प्रिकॉशंस बिफोर कमेंटिंग ऑन द न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ द अबी. यानी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था कुछ भी न्यूज़ अबी के सामने बोलने के लिए, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता था कि अगर वो ये न्यूज़ सुनती थी कोई बस जो है किसी खाई में चली गई, या कोई ट्रेन जो है डिरेल हो गई, या डिसअपेयर हो गया कोई एरोप्लेन, या फायरिंग हो गई किसी भी जुलूस में, प्रोसेशन में, अदर एनफ, उसको वो बेचारी ट्रिगर परेशान हो जाती थी और कि मेरी रुखसाना सेफ है कि नहीं. वाज रुखसाना ट्रैवलिंग इन दैट, उसके क्वेश्चन जो है स्टार्ट होने लगते थे. क्या रुखसाना इस बस में थी, क्या रुखसाना, वो बहुत क्यूरियस हो जाती थी कि रुखसाना जो है उसको जुलूस में जाना पसंद है, वो ज़रूर उस जुलूस में गई होगी और कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा हो गया होगा. होप आपको ये आज का थोड़ा सा ये टॉपिक समझ आया होगा. कल हम नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे. अभिले ने क्या क्या एपिसोड्स इसमें टेक प्लेस किए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे.